तो ऑलमोस्ट बढ़ गया, फिनिशिंग थोड़ा बाकी है। इस बीच में जो हम लोगों ने एक द्वार बनाया है वो एसबी सिन्हा द्वार उसका रखा गया है, नामकरण उसका, जो फॉर्मर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आज अपने जो चीफ गेस्ट हैं मिस्टर जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय साहब, मिसेस एसबी सिन्हा, उनका बेटा, सभी लोग आज आए, सब आ करके समय दिया। इसके साथ साथ में उस द्वार का उद्घाटन हुआ। द्वार के उद्घाटन के साथ जो इनका प्रैक्टिस का पीरियड 50 साल या उससे ज़्यादा हो गया उनको, और इसके अलावे उन लोगों को जो पेंडेमिक के समय में जो लोग आगे बढ़ करके जो लॉयर्स बार को में सहयोग का हाथ बढ़ाए थे, उन सभी लोगों को जो है आज एक फेलिसिटेट करने का दिन रखा गया, तय किया गया, और यही धन्यवाद। वकालत के पेशे में नैतिकता और शिष्टाचार का विशेष महत्व होता है, और यह सिर्फ जूनियर अधिवक्ताओं की नहीं बल्कि सीनियर अधिवक्ताओं की भी जिम्मेदारी होती है कि वे नए वकीलों को सही मार्गदर्शन दें। ये बात झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय ने शनिवार को धनबाद बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कही। इस मौके पर बार एसोसिएशन के नए भवन और स्वर्गीय न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा के नाम पर बनाए गए द्वार का उद्घाटन न्यायमूर्ति मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा की धर्मपत्नी उत्पला सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय तौफीकुल हसन, लेब जज प्रेमलता त्रिपाठी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय और महासचिव जितेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में धनबाद बार एसोसिएशन के 34 वरिष्ठ अधिवक्ताओं और 6 अधिवक्ता लिपिकों को सम्मानित किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं को साल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं कोरोना काल के दौरान अधिवक्ताओं की सहायता के लिए योगदान देने वाले 40 अधिवक्ताओं को भी विशेष सम्मान दिया गया। बार एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र कुमार ने कहा कि धनबाद बार एसोसिएशन के सीनियर अधिवक्ताओं को सम्मानित कर गर्व महसूस हो रहा है। वहीं अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय ने कहा कि धनबाद बार के कई अधिवक्ता उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचे हैं, जो गर्व की बात है। इस मौके पर विधायक राज सिन्हा, झरिया विधायक रागिनी सिंह, डुमरी विधायक जयराम महतो, पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह, पूर्व झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, समाजसेवी डॉक्टर शिवानी झा, विजय झा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में झारखंड स्टेट बार काउंसिल के को चेयरमैन राधेश्याम गोस्वामी, काउंसिल सदस्य मनोज कुमार और बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे। पूरा पंडाल अधिवक्ताओं से खचाखच भरा था। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता जया कुमार ने किया। मिस्टर तिवारी, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज धनबाद, मिस्टर तौफीकुल हसन, फैमिली कोर्ट प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट, the judicial officers, president and secretary of the bar, and all the members who are present here. In fact, I have been asked by Madam to say a few words, so I hope that I'll finish this off within 2 minutes. It's always a pleasure to come to Dhanbad. As most of you know, I had a connection with Dhanbad way back since 1995, and I used to come here on Saturdays, as was the usual practice in those. This had continued for so many years. Now, by coincidence or thankfully, whatever you call it, I was made the inspecting judge of Dhanbad, and this is perhaps my 3rd or 4th visit. And in fact, I would always love to visit Dhanbad every month, but it's not possible because of the busy schedule and all those things. The first part of the program, of course, was the inauguration of the Justice S.B. Sinha Dwar. See, it's very difficult to describe a personality like Justice S.B. Sinha. I think some of you who are present here have had the opportunity to see him as a lawyer and of course as a judge. But I find a lot of young advocates who have heard of him but have not had the good fortune to see him as a judge.
I was a fortunate few who had appeared before him. I would not say that I have argued before him, because a doyen like Justice S.B. Sinha in the legal fraternity, a person who was thoroughly prepared with the brief, it would not be proper for me to say that I had argued before him, being a junior lawyer having a practice of 1 or 2 years. I still remember, I have given this anecdote a number of times to many of my friends and colleagues. I remember perhaps it was in maybe 92, 93. It was around 2:10. As you know, the second half of the High Court sits at 2:15. So it was around 2:10 when my senior, late Mr. M.M. Banerjee, whom most of you know, he also belonged to Dhanbad. He was the first Advocate General. And I was his junior, and so was Mr. Indrajit Sinha. Okay. So was Mr. Indrajit Sinha and a number of Justice Anand Sen and there are a number of lawyers. So at 2:10, my senior calls me up, gives me a brief and says that you argue this case. You don't have to argue. सिन्हा साहब सब पढ़ के आते हैं, तुम ये जजमेंट साइट कर देना. So as I reached the court at around 2:14, around, it was our old court number 10, I distinctly remember. The case was called out. He was a stickler of time, sat at 2:15, the case was called out. I appeared, not knowing what the case was about. It was perhaps arising out of an eviction suit maybe. He asked me over his spectacles. Yes. I did not know the facts of the case. I simply said that my case is supported by a judgment, as told by my senior. Yes, what is the citation? I told him that this is the citation. He said, is it between such and such? I checked up. Yes, it was between such and such. Has it been authored by Justice such and such? I checked. Yes. But that judgment is against you. So I was in a fix. I was told by my senior to submit this judgment before Justice S.B. Sinha, and he was even knowing about the name of the parties, the name of the concerned judge, and he said that this judgment is against you. Ultimately, the case was dismissed. I got a dressing down from my senior. That is a different issue. Why I tell this is because of the fact that he had a photographic memory. And this is not a, everyone knows this. The lawyers who are here, who have been practicing for more than 30 years, 40 years, because he has been a son of the soil. He has started his practice in Dhanbad, built up his career, and then went further and further to the Supreme Court. Recently, I was trying to, I was dictating a judgment. I went through the file. I could not understand much because issue was complicated. However, the counsel for the petitioner had submitted some judgments, and while going through the judgment, I could find a judgment of Justice S.B. Sinha. On reading through the entire judgment, you won't believe what I could not get from the file. I could get the clarity from the judgment itself. Such was his skill, such was his memory, and such was his judicial acumen. And it's a pleasure, in fact, to have Madam Utpala Sinha and Mr. Indrajit Sinha to be here on this occasion where the Dhanbad Bar has remembered Justice S.B. Sinha, and I appreciate the efforts taken by the President, Secretary, as well as all the lawyers who are involved in this. The General Secretary, Jitendra Ji, was telling about this decorum and ethics. This has indeed been a problem of late. The juniors are not being properly educated to respect their seniors. And I think you cannot blame the juniors solely. It's for the seniors also to guide them. There are several young persons I see here, young lawyers
who have come here with a dream in their eyes to practice. Sometimes they cross the limit. Sometimes they may, do not address the crowd properly. It is for the seniors, and I would expect that all the seniors of this Dhanbad Bar would try to inculcate this decorum and ethics on these junior advocates. In fact, in Ranchi also, being the judge in charge of the director this Judicial Academy, we are trying to introduce courses where one of the subjects will be ethics and decorum, and this will be meant only for those lawyers who have recently joined, because in order to go forward, it's necessary that our tradition is also taken forward. And Dhanbad, which has a rich history of more than 100 years, whose bar is famous for the knowledge it imparts, it is necessary for all the seniors as well as for all of us to take this tradition forward, so that today's junior becomes seniors tomorrow and takes the name of the judgeship of Dhanbad to a much greater glory. I thank you all for attending in large numbers here. I was told to say a few words, but I think I've exceeded what was ordered by Madam. Thank you so much for being present here, and thank you so much for the cooperation. And I once again congratulate all those lawyers, all those seniors lawyers, without whose contribution Dhanbad Bar would not have reached such. तो ऑलमोस्ट बढ़ गया, फिनिशिंग थोड़ा बाकी है। इस बीच में जो हम लोगों ने एक द्वार बनाया है, वो एसबी सिन्हा द्वार उसका रखा गया है, नामकरण उसका, जो फॉर्मर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आज अपने जो चीफ गेस्ट हैं मिस्टर जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय साहब, मिसेस एसबी सिन्हा, उनका बेटा, सभी लोग आज आए, सब आ करके समय दिया। इसके साथ साथ में उस द्वार का उद्घाटन हुआ। द्वार के उद्घाटन के साथ जो इनका प्रैक्टिस का पीरियड 50 साल या उससे ज़्यादा हो गया उनको, और इसके अलावे उन लोगों को जो पेंडेमिक के समय में जो लोग आगे बढ़ करके जो लॉयर्स बार को में सहयोग का हाथ बढ़ाए थे, उन सभी लोगों को जो है आज एक फेलिसिटेट करने का दिन रखा गया, तय किया गया। और यही अधिवक्तागण का ही, क्योंकि अधिवक्तागण जिन्होंने पिछले 50 वर्षों से ज्यादा समय से अपनी वकालत को दिया है, एसोसिएशन को दिया है, उनको सम्मानित करने को उसी कड़ी में आज धनबाद बार एसोसिएशन के गेट जो था ऑनरेबल जस्टिस एसवी सिन्हा द्वार के नाम से बताया गया। और वो क्योंकि धनबाद बार एसोसिएशन के गौरव रहे हैं, अभी तक धनबाद बार एसोसिएशन से जो भी अधिवक्ता उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट किए वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले पहले अधिवक्ता हो, और वो अभी तक वही है। तो हमारे धनबाद बार एसोसिएशन की गौरव है। और प्रेसिडेंट सर ने अपने एड्रेस में कहा भी था कि वो एसवी सिन्हा स्मृति द्वार का नामांकन करने का उसका जो फ्यूचर का जो हम लोग का विजन था, एक तो अपने मेंबर्स को सम्मान देना, और दूसरा जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक जो उत्साह देना, एक प्रेरणा देने का काम करे। जब एसवी सिन्हा का नाम जब जानेगा तो नए हम लोग की पीढ़ी के जो लोग अधिवक्ता हैं वो प्रेरणा स्रोत हैं। वो तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि धनबाद बार एसोसिएशन के जो ही नए लोग हैं, हमारे मित्र बंधु हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, हाई कोर्ट तक जाएं, वकालत में अपना नाम रोशन करें। और उसी सुविधा देने की कड़ी में हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया था कोरोना काल में, क्योंकि हमारे बार एसोसिएशन के पास कुछ फंड नहीं था। तो मैं सोसाइटी का जो लेजिस्लेचर है, अधिवक्तागण है, सोसाइटी के भी जो हैं वॉलंटियर, वॉलंटियरली उन्होंने अपने अधिवक्ता कल्याण कोष एक लोगों ने बनाया था कोविड के समय में, उन्होंने अपना सहयोग दिया, उन्हें भी सम्मानित करने का एक अवसर था। 50 सालों से जो मैंने कहा ना कि 50 वर्ष का एक साधारण पीरियड नहीं होता है, एक अधिवक्ता का लाइफ एवरीडे चैलेंज होता है, प्रत्येक दिन एक नया चैलेंज आता है। और उस चैलेंजेस को देखते हुए 50 सालों से अधिवक्ता बनकर के टिके हुए रहना, तो कितने बड़े फाइटर, कितने बड़े योद्धा होंगे। मैंने अपने एड्रेस में कहा भी कि लोगों को देखने के बाद एक सीखने की आवश्यकता होती है कि अपने बड़ों का सम्मान कैसे दिया। और मैं इसके माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैसेज भी देना चाहता हूं अपने नए साथियों को, तो वो देखिए, क्योंकि कल आप भी सीनियर बनेंगे, आपकी पीढ़ी आपको सम्मानित करेगी, तो वो परंपरा जारी रहनी चाहिए।
आज का कार्यक्रम से जो अधिवक्ता है, जो जूनियर है, ताजा हो गए फिर से ताजा हैं और होंगे। ये सब कार्यक्रम बीच बीच में चलते रहना चाहिए। कार्यक्रम बड़े अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत भावुक है। हमारे मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बड़ी संख्या में, इतने डिसिप्लिन। मैंने कहा था कि ये मेरी प्रोग्राम बार एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, आपकी प्रोग्राम है, हर एक इंडिविजुअल अधिवक्ताओं की प्रोग्राम है ना। तो बहुत उत्साहित हैं मीडिया बंधु, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि धनबाद बार एसोसिएशन के लिए निस्वार्थ भाव से आप लोग, जब भी धनबाद बार एसोसिएशन की जरूरत होती है, कोई मीडिया कवर करने का न्यूज होता है, तो आप लोग हमेशा उत्साहित होकर के रहते हैं।